अगर मुझे लगता है कि एक ऐसा शब्द, एक ऐसा वर्ड जिसकी एक एक्चुअल ट्रू मीनिंग नहीं है, वो है धर्म। बड़े मुख्तलिफ तरीकों से उसको देखा जाता है, जोड़ जोड़ कर। कुछ लोग उसे ड्यूटी के साथ जोड़ते हैं, कुछ लोग वर्शिप के साथ जोड़ते हैं, कुछ लोग बिलीफ सिस्टम के साथ जोड़ते हैं, कुछ लोग उसे पर्पस के साथ जोड़ते हैं। मैं नहीं जानता कि आप उसको किस चीज़ के साथ जोड़कर देखते हैं, लेकिन हाँ, वो है बहुत ही पॉजिटिव चीज़। और कहीं ना कहीं वो एक कनेक्शन है आपका, एक सुप्रीम, जो भी है, जिसको भी आप मानते हैं। अगर आप एथिस्ट हैं तब भी, नहीं मानने वाले भी मानते हैं कि वो नहीं है, तो आप तब भी बिलीव करते हैं उस चीज में। और अगर आप मानते हैं तो मानते हैं ही। अब कितनों को मानते हैं वो भी एक अलग बात है। खैर, मैं आज धर्म की बात इसलिए जोड़कर यहाँ पर अपनी बात को शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि जिस बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ, एस्ट्रोलॉजी की, उसका रिलेशन ही धर्म के साथ है। या कह लीजिए, मेरी जुबान में उसको मैं बोलता हूं कि आपके सोल पर्पस के साथ है। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी में उस चीज को धर्म त्रिकोण कहा जाता है। अब ये धर्म त्रिकोण क्या होता है, पहले तो उसको समझ लेते हैं, जान लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट्स से बनी है, प्लैनेट्स के ज़ोडिएक साइंस से बनी है, फिर उसके हाउसेस में किस तरह से सिग्निफिकेंस है उसके साथ बनी है, फिर नक्षत्र के साथ उनका क्या रिलेशन है, या फिर और भी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, डिविजनल चार्ट्स के साथ बनी हुई है। एस्ट्रोलॉजी बहुत ही गहरा एक समुंदर है, और उस समुंदर की गहराई तक कोई भी आज तक मुझे नहीं लगता कि पहुंच पाया है। बड़े पूजनीय हमारे जो ऋषिवर रहे हैं, पराशर ऋषि जैसे लोग, जैमिनी ऋषि जैसे लोग, उनकी भी जो मुझे लगता है कि आज हमारे पास जो भी किताबें, हमारे पास जो भी रिसर्च या जो भी हमारे ग्रंथ उनके लिखे हुए एस्ट्रोलॉजी के हमारे तक पहुंचे हैं, उसको हम किस तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। बहुत लोगों की इसके ऊपर भी मुख्तलिफ राय है, उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। वो उनके जो श्लोक हैं उनको किस तरीके से समझते हैं और किस तरीके से फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, और उसका फिर आउटकम निकलता है। खैर, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं बस आपको ये बता रहा था कि एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारी अलग 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 डिविजनल चीज़ें हैं, और उनमें से जब हम वापस में उसको जब सबको इकट्ठा कर देते हैं, तो वो सब आपके बर्थ चार्ट में, आपकी कुंडली में आके मिल जाती हैं। वो प्लैनेट्स भी वहीं मिल जाते हैं, वो नक्षत्र भी आपको देखने को मिल जाते हैं, उनकी डिग्रीज भी वहीं पे देखने को मिल जाती हैं। हर चीज आकर खत्म होती है आपकी जन्म कुंडली में। और वो जो जन्म कुंडली है जिसमें 12 घर बने हुए हैं, उन 12 घरों को आगे 4 भागों में डिवाइड किया गया है। उसके 4 अलग अलग डिविजनल्स, अब डिविजन्स बनाई गई हैं, उसको आप कह सकते हैं इस तरह से। और उन 4 जो डिविजन्स हैं उनको हम 4 ट्राइंग्स बोलते हैं। अब ये तो आप जानती हैं कि ट्राइंगल होता है, और वो ट्राइंगल के जो हर एक एंगल को अगर हम अगर बोलें तो वो 60 डिग्री का एंगल है, और उसके बाद 180 डिग्री का एंगल है। मैं मैथ्स नहीं सिखा रहा आपको, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो जो ट्राइंग्स होते हैं 60 डिग्री वाले, वो आपस में बहुत कनेक्टेड होते हैं एस्ट्रोलॉजी में। और इस तरह से अगर आप पूरे बर्थ चार्ट को देखेंगे तो उसमें 4 ट्राइंग्स बनेंगे 12 घरों के। तो हो गए, वो एक ट्राइन अगर 4 बनेंगे तो एक ट्राइन के अंदर 3 घर आएंगे, राइट। तो अब वो 3 जो घर हैं, वो कौन कौन से, क्या क्या, कौन कौन से ट्राइन में आते हैं, मैं आपको पहले तो जल्दी से वो बता देता हूं। तो साहब, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने यहां पर आपको ये 159 दिखाए हैं। यहां पर आप देख रहे हैं ना, मैंने धर्म लिखा हुआ है। तो ये जो पहला 159 का ट्राइन है, उसको हम धर्म त्रिकोण बोलते हैं, जिसकी सोल पर्पस की मैं आप बात करने वाला हूं। इसके बाद आप यहां पर देख रहे हैं 2, 6 और 10 के अंदर मैंने यहां पर अर्थ लिखा हुआ है। इसको अर्थ त्रिकोण बोलते हैं। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। इसी तरह से आप ये तीसरा देखिए चार्ट, इसके अंदर मैंने यहां पर 3, 7 और 11 के अंदर काम लिखा हुआ है। काम त्रिकोण इसको बोलते हैं। इसका क्या है सिग्निफिकेंस, ये भी हम आगे बात करेंगे। और उसके बाद ये लास्ट में आप देख रहे हैं, इस चार्ट के अंदर मैंने 4, 8 और 12 में मोक्ष लिखा हुआ है। तो ये मोक्ष त्रिकोण क्या होता है ये भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अब फिर आ जाते हैं लौट कर अपने सोल पर्पस पे, कि हम आए किस लिए यहाँ पे, हमारा पर्पस क्या है, क्या हमारी ड्यूटीज हैं, हमें करनी चाहिए। हम बोलते हैं ना कि
मेरे लिए तो मेरा काम धंधा ही मेरा धर्म है, कोई कहता है मेरे लिए मेरे माँ बाप की सेवा करना ही मेरा धर्म है, कोई कहता है मेरे बच्चों की खुशियां मेरे लिए धर्म है, कोई कहता है कि मेरे धर्म की रक्षा करना ही मेरा धर्म है। तो हम सबका एक सोल पर्पस बहुत ही डिफरेंट है। और वो क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो धर्म त्रिकोण है, उसके जो प्लैनेट्स हैं या उसमें जो प्लैनेट्स हैं, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं। हमें क्या क्या पता लगता है धर्म त्रिकोण से? हमें पता लगता है हमारे बारे में, हमारी आइडेंटिटी के बारे में, हमारी पर्सनालिटी के बारे में, हमारी हेल्थ के बारे में, अ, हमारे सेल्फ एक्सप्रेशंस के बारे में, हमारी नॉलेज के बारे में, हमारी क्रिएटिव विजन के बारे में, इंटेलिजेंस के बारे में, हमारी स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन के बारे में, हमारी फिलॉसफी के बारे में, हमारे धर्म की बात तो मैंने की, हमारी स्पिरिचुअल विजडम के बारे में, हमारे मॉरल प्रिंसिपल्स के बारे में हमें पता लगता है, हमारे मेंटोर्स के बारे में पता लगता है, हमारे गुरु के बारे में पता लगता है। मॉरल प्रिंसिपल्स की बात मैंने इसलिए की यहाँ पर क्योंकि जो धर्म त्रिकोण है उसका लेना देना हमारे फादर के साथ भी है। क्योंकि जो 9th हाउस है वो हमारे फादर को, फादर के बारे में रिप्रेजेंट करता है सब चीजें। और अगर आप उस कनेक्शन को देखेंगे तो 9th हाउस से जो 9th होता है, दैट इज 5th हाउस, वो हमारे फादर के फॉर्च्यून के बारे में बताता है। वो किस लाइन में है, वो किस बिजनेस में है, उनका लाइफ का क्या पर्पस है, या वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये भी हमें 159 के ट्राइन से पता लगता है। हमारे फादर के इन्फ्लुएंस के बारे में, हमारे ऊपर उनका कितना इन्फ्लुएंस रहेगा, वो भी हमें पता लगेगा इसी ट्राइन से, इस सोल पर्पस वाले ट्राइन से। और इस ट्राइन के जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं वो हैं भगवान सूर्य और गुरुदेव बृहस्पति। इन दो को आप खुश कर लेंगे ना, तो आप, मैं वैसे ही बोल रहा हूं, आपका कोई भी चार्ट हो, किसी भी नंबर का चार्ट हो, अगर आप सूर्य को और गुरु को, अपने गुरु का कभी भी निरादर नहीं करेंगे, अपने मेंटोर को कभी भी आप उनके सामने अपशब्द नहीं बोलेंगे, हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, इज्जत करेंगे, जो कि आजकल के बच्चे नहीं करते अपने मेंटोर्स की, बिल्कुल भी नहीं, तभी लाइफ के अंदर उनको स्ट्रगल्स देखने को मिलती हैं। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि आपका धर्म त्रिकोण अपने फादर की सेवा करने से, अपने गुरुजनों की सेवा करने से, और आपका जो सोल पर्पस है, आप आए हैं क्योंकि भगवान ने आपको इतनी सारी, बोलते हैं ना कि और भी तो आपको किसी योनि में डाल सकता था, क्यों नहीं उसने आपको गधा बनाया, क्यों नहीं उसने आपको बंदर बनाया, आपको इंसानी बनाया, आपको ही 6 सेंसेस दी, आप ही को अकल दी कि आप इस तरीके से रिसर्च कीजिए, इस तरीके से लाइफ में जो लोग बीमार हैं उनको ठीक कीजिए, आपको डॉक्टर बनाया, आपको इंजीनियर बनाया, आपको क्या क्या नहीं बनाया। तो अपना सोल पर्पस तलाशिए, और जिस दिन आपको आपका सोल पर्पस मिल जाएगा उस दिन आप मुझे जरूर बताइएगा। चलिए फिलहाल तो मैं लेता हूँ यहाँ पे आपसे इजाजत, लेकिन हाँ, इजाजत लेने से पहले मैं आप सभी से एक दरख्वास्त करूंगा कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे अपर नॉर्थ में, खास तौर पे पंजाब में, उत्तराखंड हमारा, और उत्तरांचल हमारा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और दिल्ली में भी बहुत सी जगहों पर इस वक्त बाढ़ ने कहर बरपाया हुआ है। मेरी आप सभी से दरख्वास्त है, जो लोग फाइनेंशियली मदद नहीं कर सकते, फिजिकली वहां पर पहुंच नहीं सकते, वो कम से कम घर पे बैठ के प्रेयर कर सकते हैं, अरदास कर सकते हैं वाहिगुरु के आगे, भगवान कृष्ण महादेव के आगे, श्री राम के आगे। आप अरदास कीजिए कि जल्दी से ये फ्लड्स जो है वो खत्म हो जाएं, हमारी ज़िंदगी की जो रफ्तार है दोबारा से सामान्य हो जाए, ज़िंदगी दोबारा से पटरी पर लौट आए, और सब सब ठीक हो जाए। बस यही, इतनी इतनी ही मेरी आपसे गुजारिश है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और जो लोग मेरे से जुड़ना चाहते हैं और इस हफ्ते फ्री कंसल्टेंसी करना चाहते हैं, उनके लिए एक पोस्ट मैं अभी अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर डाल रहा हूँ, आप उसको फॉलो कीजिएगा, और अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मुझे आप मैसेज कर दीजिए। और अगर आपका स्लॉट बुक हो गया आपके मैसेज के आने से पहले, क्योंकि ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, तो ज़रूर इस संडे को आपसे मुलाकात होगी। 15 मिनट का स्लॉट है।